मैं अभिषेक गर्ग एक बार पुनः एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने आपसे पिछले वीडियो में सिलेबस और रीजनिंग पढ़ने की क्या रणनीति होगी इस पे हमने थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी। उसी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे टॉपिक शुरू करेंगे और हम समझेंगे कि इनका क्या बेस है और किस तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि ये रीजनिंग है और रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, यानी जो भी आपके साथ प्रश्न क्वेश्चन मिले या प्रश्न हो उनको आप सॉल्व करें अपने तर्क शक्ति के अनुसार। अगर हम रीजनिंग पे भी रटने लग जाएंगे तो फिर जीएस की सब्जेक्ट क्या होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसको रटना नहीं है। और दूसरी चीज़, चूँकि यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आए, पर उसको समय पे सॉल्व करना बड़ी बात होती है। और समय पे सॉल्व कैसे करेंगे, जब उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर तरीका आपको मालूम हो, तो उस तरीके पे भी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए तो हम आज अब पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो सिलेबस में हमने आपको लिखा रखा है, वो हमारा है क्लॉक, घड़ी। ठीक है, चलिए इससे पहले कि मैं क्लॉक शुरू करूं, यानी घड़ी के बारे में मैं आपसे कोई चीज़ें डिस्कस करूं, मेरा आपसे एक प्रश्न है। आपने बचपन से लेके आज तक, जो जिस उम्र में भी होगा, है ना, आप सबने घड़ी देखी होगी। और अगर घड़ी आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि हर एक घड़ी एक समय ही दिखाती है, चाहे वो इतनी छोटी सी घड़ी हो, चाहे वो इतनी बड़ी घड़ी हो, चाहे वो एफिल टावर की एक विशालकाय घड़ी हो, या आपके हाथ में बंधी हुई छोटी सी घड़ी हो, सभी घड़ी जो होती है एक समय ही दिखाती है। तो क्या आपने आज तक ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर नहीं सोचा तो वीडियो यहीं पे रोकिएगा और आप एक बार ज़रूर सोचिएगा और कमेंट करिएगा कि आपका क्या जवाब है। इसके बाद आगे की वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले घड़ी की बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। तो क्लॉक में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया, आप जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तरीका होता है कि आप उस टॉपिक में से पूछे गए प्रश्नों को क्रमवार तरीके से समझ जाएं। जैसे कि आप बात करें, मैं बोल रहा हूँ टाइप की, आप बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एक टॉपिक में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्लॉक की बात करता हूं तो क्लॉक में यहां पे बेसिकली 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है आपका बेसिक। ठीक है, बेसिक क्लॉक की अगर मैं बात करूं, यानी क्लॉक का जो बेसिक है उसके जो तीनों के तीनों जो एंगल हैं, क्लॉक हैं, उसके जो घूम रहे कांटे हैं, सुइयां हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बड़े ही समान और बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अगला जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एंगल, यानी कि कोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछ रहा होगा, यदि घड़ी की सुइयों में 9:30 का समय हो रहा है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा अगला टाइप। इसके बाद जो हमारा तीसरा होता है वो क्या होता है, वो होता है टाइम का। यानी कि अभी जो हमने डिस्कस किया एंगल, एंगल का विपरीत अपोजिट क्या होगा, वो टाइम का होगा। यहां ये बोल रहा होगा कि आपको कोई एंगल दे देगा, जैसे मैंने बोला कि 60 डिग्री का एक एंगल दिया आपसे, और पूछ लेगा कि 8 से 9 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है, और जो सबसे आखिरी होता है वो है हमारा एरर का क्वेश्चन, यानी घड़ी की त्रुटियां। यानी कि आपकी कोई घड़ी है और घड़ी क्या हो गई है, गलत हो रही है, या वो क्या हो गया, उसमें घड़ी में कुछ त्रुटियां हैं, उसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है।
ठीक है, जिसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इरर में, जो आगे अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम इरर के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने बात करी। सबसे पहले मैंने बोला क्लॉक में कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो होते हैं 4 तरीके के। एक होता है हमारा बेसिक टाइप, जो मैंने बताया वो बेस होता है क्लॉक की बेसिक पे। इसके बाद अगला जो होगा वो हमारा एंगल यानी कोण पे क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगला होगा वो होगा टाइम पे, और अगला जो होगा वो क्या होगा, इरर पे होगा। ये सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है, अब आगे हम इसमें डिस्कस करते हुए बात, एक और टॉपिक है कहीं कहीं आप देख रहे होंगे, वहां पे होगा क्लॉक एमएस का क्वेश्चन। यानी कि यदि घड़ी के सामने आपका शीशा रखा हो या घड़ी के नीचे पानी पड़ा हो, तो उसमें प्रतिबिंब एमएस में क्या समय दिखा रहा होगा। और वो क्वेश्चन हम अभी आपसे यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में ऑलरेडी क्या रखा थी, क्या एमएस लिखवाई हुई है, वाटर एमएस और मिरर एमएस, वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखाई। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हुए हम क्लॉक के बेसिक की बात करते हैं, जो भी हमने आपसे बताया। तैयार हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले ठीक है, ये एक सर्किल है, आपको कुछ नहीं समझना है अगर क्या है, कैसे है, क्यों है। तो आप देखिए, मैंने जो आपके सामने बनाया हुआ है ये क्या है, एक सर्किल है, यानी एक गोला है। अब आपको पता होगा अगर एक कोई भी गोला अगर है तो वो कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब चूंकि ये गोला है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपने अगर घड़ी देखी हो तो आपने एक चीज भी देखी होगी कि घड़ी में कुछ नंबर लिखे होते हैं। वो नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल कितने नंबर लिखे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो 12 नंबर लिखे होते हैं। वो जो हमारे नंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 12 6 3 9 11 10 8 7 5 4 1 और 2। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखा कि सर्किल का जो डायल होता है, यानी आपकी जो घड़ी होगी, घड़ी का जो डायल होता है उस पे जो नंबर लिखे होते हैं वो हमेशा एक सर्किल पे होते हैं, गोले पे होते हैं। गोला जो भी होगा वो कितने का होगा, 360 का होगा। इसके बाद क्या होगा, उस पे नंबर लिखे होते हैं, 12 नंबर, और हर एक नंबर के बीच जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसमें आपको समान नहीं लग रही होगी, पर आप उस पर गौर नहीं करें, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुने। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बेसिक की बात करते हैं। तो आप ये बताओ कि ये टोटल नंबर हमारे पास कहाँ है, 1 से लेके 12, और 12 नंबर जो है उनके टोटल यानी कुल अगर एंगल की बात करें तो वो कितना हो रहा है, 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से देखो कि मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर यानी किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच का जो गैप होगा वो कितने डिग्री का होगा। चाहे मैं पूछूं 12 से 1, 1 से 2, 5 से 6, 7 से 8 या 10 से 11, कुछ भी पूछूं, तो मैंने पूछा कि 2 अक्षरों के बीच, 2 नंबरों के बीच का कितना जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री का होता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर आप देखें टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर के लिए जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। ये समझ में आया? तो एक नंबर की अगर मैं बात करूं कितने का बन रहा होगा, तो आप बोलोगे 360/12, आप यहां से कट कर रहे होगे और आपका जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 30 डिग्री। बात समझ में आई? पहली चीज कि 12 नंबर के बीच अगर 360 तो एक नंबर के बीच कितना, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूं आपको, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच कितने डिग्री का गैप होगा, तो वो जो गैप होगा, चाहे मैं यहाँ की बात करूं चाहे मैं यहाँ की बात करूं, वो पूरे का पूरा जो गैप होगा वो कितने का हो रहा, 30 डिग्री का हो रहा होगा। कितने का हो रहा होगा, 30 डिग्री का। ये समझ में आ गया?
ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि घड़ी चाहे छोटी हो, बड़ी घड़ी हो या कोई भी घड़ी हो, उन घड़ियों में जो किन्हीं भी दो नंबर के बीच का गैप होता है या दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो हमेशा कितने का होता है? 30 डिग्री का। ये चीज़ बेटा समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। 30 डिग्री क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें समझ में आ गई। जिन लोगों को नहीं आया होगा एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आप समझ पाए कि घड़ी कहीं की भी हो, कोई भी हो, कितने हर एक उनके नंबर में दूरियां कितने की होती? 30 डिग्री की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने देखा कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं घड़ी की सुइयों की। तो घड़ी में अगर आप लोग देखे होंगे तो 3 सुइयां होती हैं। एक होती है सब मोटी सुई और छोटी सुई जो काफ़ी धीरे धीरे चल रही होती है, काफ़ी स्लो मूव कर रही होती है, वो होती है घंटे यानी आवर्स हैंड। एक हमारी घड़ी होती है जो होती है मिनट हैंड्स यानी मिनट की सुई, और एक होती है जो काफ़ी तेज़ी से घूम रही होती है, वो होती है सेकंड की सुई। बात समझ में आई? अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा इन तीनों सुइयों का है, इन तीनों हैंड्स का है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? घंटे की सुई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घंटे की सुई यानी आवर्स हैंड की बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? घंटे की सुई का हम बात करते हैं। चलिए, अब एक चीज बताइए, मान लीजिए कि घंटे की सुई अभी 12 पे थी। ठीक है, किस पे थी? वो 12 o'clock पे थी। अब घंटे की सुई घूमना शुरू करती है, घूमते 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 3 4 5 करते हुए 10 9 8 करते हुए फिर से कहाँ पहुंच रही है? 12 पे पहुंच रही है। यानी कि घंटे की सुई अगर 12 पे थी तो घूमते घूमते फिर कहाँ पे पहुंच गई? 12 पे पहुंच गई। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? घंटे की सुई 12 पे थी, फिर से घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई? 12 पे पहुंच गई। अब अगर ये 12 पे पहुंची है 12 और ये घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई अगर 12 से घूम के फिर 12 में पहुंची तो कितने घंटे चला? अगर मैं बोलूँ समय कितना घंटे आगे निकल गया तो कितना हो रहा होगा? 12 घंटे होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है भैया? घंटे की सुई अगर 1 2 3 तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो 12 से चलते हुए फिर 12 में पहुंची तो 12 घंटे हुए कि नहीं हुए? बात समझ में आ रही है? और आप देखो 12 घंटे में वो कवर कितनी कर रही है? तो वो कर रही है 360 डिग्री। ये चीजें समझ में आई? कितनी कवर कर रही है? 360। ठीक है, तो अगर मैं घंटे की सुई की बात करूं तो घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कवर कर रही है? 360 डिग्री। ये चीजें समझ में आई? 12 घंटे में कितना कवर कर रही है? 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा फिर से वही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कवर कर रही होगी, तो आप क्या बोलोगे? 360/12। यहां से अगर आप कट करोगे तो फिर आपका जो आंसर होगा वो निकल के आ रहा होगा कितना? 30 डिग्री। यानी आपकी जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना चलती है? तो वो चलती है 30 डिग्री। ये चीजें समझ में आई आपको? पहला। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि जो आपकी घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री कवर करती है? तो वो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से देखेंगे और इसको लिख लेंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? तो वो होता है 30 डिग्री। ठीक है, आवर्स हैंड अगर पूरा 1 घंटे घूमे तो कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बेटा यहां पे मैंने लिखा है आवर्स, और आप ये बताओ 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है कि नहीं होता? ठीक है, 60 मिनट होता है कि नहीं होता? अगर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है तो यहां पे 60 मिनट में कितना चल रही है? 30 डिग्री। कौन चल रही है 30 डिग्री? घंटे की सुई चल रही है। यानी कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, देख लीजिए। अब आप ये बताओ कि अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है घंटे की सुई,
तो मैं आपसे बोला 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो बेटा आप क्या बता रहे होगे, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, यदि 60 मिनट में चल रही है 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितना चल रही होगी, अगर आप यहां से कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 डिग्री। समझ में आया, ये चीज समझ में आई आपकी? नहीं आई हो तो बताओ। आ गया, ठीक है। अब आप इसको 1-2 बार रिपीट करके चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने कुछ चीज़ें निकाली, उनको कंक्लूड कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई को 2 तरीके से लिखते हैं। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, तो 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है, तो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, हाफ डिग्री। ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो आप फिर से देखिएगा, और यही बेस है, इनको चीज समझने की कोशिश करिएगा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, 1 मिनट में कैसा हाफ डिग्री, कैसे हुआ। फिर से देख लेते हैं। 12 पे अगर घंटे वाली सुई थी, घूमते घूमते फिर से 12 में पहुंची, तो वो कितने घंटे चलेगी, 12 घंटे चलेगी। 12 घंटे में कितनी डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ से शुरू करते हुए फिर यहीं पहुंच रही है। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 360/12 किया आपने तो 30 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 घंटे में चल रही है 60 मिनट में चल रही है 30 डिग्री, तो 60 मिनट में यानी 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 30/60, तो आधा डिग्री। तो यहाँ से निकल के आ गया कि घंटे की जो सुई है वो चलती है 1 मिनट में 30 डिग्री, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री। हो गया पहले वाले यानी घंटे की सुई की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की। किसकी बात करेंगे हम, मिनट की सुई की। चलिए, तो अब हमारी जो दूसरी सुई है मिनट की सुई, हम बात कर रहे हैं इसकी मिनट की सुई की, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए 1 मिनट की सुई है, अगर वो यहाँ पे है 12 पे है, अभी मैं मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ, और वो अगर घूमते घूमते फिर से 12 में पहुँच जाए, तो 1 घंटे कंप्लीट होते हैं कि नहीं। मिनट की सुई की मैं बात कर रहा हूँ। मिनट की सुई यदि 12 बजे से घूमते घूमते फिर से 12 बजे में ही पहुँच गई, तो आपका जो समय होगा वो 1 घंटे का समय होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो 1 घंटे के समय में मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे के समय में 360 डिग्री घूम रही कि नहीं घूम रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे में कितना, तो 360 डिग्री। तो मैंने आपसे बोला कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना, तो आप बोलोगे कितना, 360 डिग्री। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं आगे की कहानी के आगे क्या होगा। ये बताओ, अभी मैंने मिनट वाली सुई के लिए देखा कि 1 घंटे में कितना चल रही मिनट वाली सुई, 360 डिग्री। अभी हमने देखा, हमें पता है कि 1 घंटे बराबर कितने होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में सेम चलेगी, और वो कितना चलेगी, 360 डिग्री। ये चीजें समझ में आई। 1 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने, 360। तो यदि अगर वो 60 मिनट में कितना चल रही है, 360 डिग्री, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना चल रही होगी, तो आपका जवाब होगा, और जब आप यहाँ से काटोगे तो आप बोलोगे कि 1 मिनट में कितना, तो आप बोलोगे 6 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना, 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना, तो आप बोल रहे होगे 6 डिग्री, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कैसे। देखो, घंटे वाली सुई 12 में थी, घूमते घूमते फिर से कहाँ पहुँच गई, 12 में पहुँच गई। अगर 12 से 12 में पहुँची तो वो कितना घूमी, 1 घंटे, और एंगल कितना घूम गई, 360। तो वही हमने लिखा 1 घंटे में 360। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360, तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा मिनट वाली सुई के लिए कि 1 घंटे में कितना, 360, और 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। ये चीज़ें समझ में आ गई। नहीं आई होंगी तो आप फिर से देखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लॉक का बेसिक, जिस कारण से हमारी घड़ी छोटी बड़ी यहाँ की कहीं की भी हो, एक ही समय बताती है, एक जैसे ही चलती है, ठीक है। आगे बढ़े। इन चीज़ों को जिन लोगों को अभी भी डाउट है, नहीं है, तो एक बार आप फिर से देखेंगे, सारी चीज़ें समझ जा रहे होंगे।
चलिए हम आगे अब शुरू करते हैं। अभी देखिए हमने बेसिक की बात करी, हमने दो चीज़ देखा बेसिक में। हमने देखा कि जो आपकी घंटे की सुई है, आवर्स हैंड है, वो एक घंटे में कितना घूम रही है मैंने बताया था। तो एक घंटे में वो घूम रही थी कितना, एक घंटे में घूम रही थी 30 डिग्री। और एक मिनट में कितना घूम रही थी, तो एक मिनट में वो घूम रही थी आधा डिग्री। ये चीज़ समझ में आई। फिर हमने दूसरी चीज़ देखी, वो थी हमारी मिनट की सुई, यानी मिनट की जो हैंड्स थी। इसकी अगर बात करें तो इसमें हमने देखा कि मिनट्स वाली जो थी वो क्या चल रही थी, एक घंटे में कितना चल रही थी, तो वो थी एक घंटे में चल रही थी। अभी भैया आप पुराना थोड़ा सा देख लें, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। अभी मैंने बताया मिनट वाली जो सुई थी वो एक घंटे में कितना चलती थी, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक घंटे में कितना, 360 डिग्री। और एक मिनट में कितना, तो एक मिनट में हो रहा था 6 डिग्री। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे क्लॉक से बनते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला और बड़ा ही इजी सा प्रश्न आप सुन लीजिए। आपसे इस तरीके से प्रश्न आएगा कि यदि मिनट वाली सुई, ठीक है, यदि मिनट वाली सुई 2:30 से 3:40 तक घूमी हो, यदि मिनट वाली सुई 2:30 से 3:40 तक घूमी हो, तो वह सुई कितने डिग्री से घूमी होगी? बात समझ में आई? देखिए, यानी कि यदि घड़ी में समय हो रहा था 2:30 और अब मिनट वाली सुई कहाँ पहुंच गई, 3:40 पर, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री से घूमी होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब आप ये बताइए 2:30 से लेकर के 3:40 तक अगर आप जाएं तो आपके पास कितने होंगे, 1 आवर्स 10 मिनट। यानी अगर इसको मैं किस में बात करूं, मिनट की बात करूं, तो ये होंगे कितने, 70 मिनट। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यदि अगर आपके ये 70 मिनट हो गए तो आपको बताना है इस प्रश्न में, अगर आप समझें कि 70 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री से घूमेगी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मैंने बताया हुआ है कि एक मिनट में कितना घूमती है मिनट वाली सुई, 6 डिग्री। आपसे कितना पूछ रहा है, 70 मिनट में, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने अभी आपने देखा कि एक मिनट में कितना, तो एक मिनट में अभी मैंने आपको बताया कि वो कितना हो रहा है, 6 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है कि 70 मिनट में कितना, तो आप बता सकते हो 6 × 70 डिग्री, और ये कितना हो रहा होगा, 420 डिग्री। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको? आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा कि यदि घड़ी मिनट वाली, किसी घड़ी में मिनट की सुई 2:30 से 3:40 पे पहुंच गई हो, तो वो घड़ी में मिनट की सुई कितने डिग्री से घूम गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं। हमने देखा 2:30 से 3:40 तक अगर आप देखें तो कितना हो रहा होगा, 2:30 से 3:30 हो रहा होगा आपका 1 घंटा, और इसके बाद 40 यानी 1 घंटा और 10 मिनट का समय हो रहा होगा। 1 घंटे 10 मिनट की बात करें तो हो गया 70 मिनट। 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, तो 70 मिनट में कितना, 420 डिग्री। आपका आंसर हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आई? ठीक है, ठीक है। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है बोर्ड पे। मैंने एक बेसिक सा प्रश्न आपको समझाया। अब अगले कुछ 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी समझा लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर मिनट की सुई कुछ समय से घूमती है तो आपको एंगल बताना होता है, या तो आपको कितने समय बताने होंगे। अगले जो हमारे 2 क्वेश्चन हैं या एग्जाम पे जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। इन 2 प्रश्न को सॉल्व कर देने के बाद आपकी जो एक बेसिक समझ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्लॉक के बेसिक क्वेश्चन की, वो पूर्णतः कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, चलिए तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, यदि किसी समय में मिनट की सुई 720 डिग्री से घूमती हो तो उसी समय में घंटे की सुई कितने डिग्री से घूमेगी। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है, इफ मिनट हैंड्स इन ए क्लॉक will cover a 720 degree, then at that particular time how much angle covered by hour's hand। ठीक है,
दूसरा हमारा प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी में घंटे की सुई 20 डिग्री से घूमी हो तो उसी समय में मिनट की सुई कितने डिग्री से घूमी होगी। यानी पहले वाले प्रश्न का जस्ट अपोजिट, इसमें हमने आपसे मिनट का बता के घंटे का पूछा है और इस वाले में आपसे क्या है, घंटे का बता के मिनट से पूछा है। कि यानी आपकी अगर मिनट्स हैंड किसी पर्टिकुलर टाइम पे 20 डिग्री से मूव करी हो तो आपको बताना है कि उसी टाइम पे आपकी मिनट की सुई कितने डिग्री से घूम रही होगी। ठीक है, दोनों प्रश्न को आप लोगों ने समझा और आप चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए, सबसे पहले हम इस प्रश्न की बात करते हैं। पहले वाले इसमें क्या बोल रहा है कि मिनट की सुई कितने डिग्री से घूमी हुई है। तो आप पहले की बात करें तो आपका है वो मिनट की सुई, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वो मिनट की सुई की बात कर रहा है। और मिनट की सुई कितने डिग्री से घूमी हुई है बताओ, 720 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि मिनट की सुई मैंने बताया 1 मिनट में कितना घूम रही थी। थोड़ी अगर पीछे देखें तो वो कितना घूम रही थी, 6 डिग्री, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए तो अब यहीं से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताइए कि यदि मिनट की सुई 6 डिग्री घूमने के लिए देखो कितना समय ले रही थी, 1 मिनट। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देखो कि 6 डिग्री घूमने के लिए कितना समय ले रही थी, वो ले रही थी 1 मिनट समय। ये बात समझ में आई, 6 डिग्री घूमने के लिए कितना ले रही थी, 1 मिनट। तो आप ये बताओ कि वो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना ले रही होती। तो 1 डिग्री घूमने के लिए वो कितना ले रही होती, 1/6 मिनट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मिनट की सुई 6 डिग्री घूमने के लिए अगर 1 मिनट लेती है तो 1 डिग्री घूमने के लिए 1/6 मिनट ले रही होगी। ठीक है, आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कितने डिग्री घूमी, तो आपके प्रश्न में दे रखा है 720 डिग्री। क्या दे रखा है, 720 डिग्री। तो अभी मैंने बताया 1 डिग्री के लिए 1/6 मिनट लग रहे हैं बेटा। तो आप बताओ 720 डिग्री के लिए कितने लग रहे होंगे, 1/6 गुणे 720। अगर आप यहाँ से कट कर रहे होगे तो देखो आप कितना हो जाएगा, 120 मिनट। बात समझ में आई यहाँ तक। 6 डिग्री घूमने के लिए 1 मिनट, 1 डिग्री घूमने के लिए 1/6 मिनट, तो 720 डिग्री घूमने के लिए कितना हो गया, 120 मिनट। ठीक है, चलिए अब अगर यहां से देखें आपके पास समय आ गया और वो आपका समय कितना है, 120 मिनट। ये चीजें समझ में आई, कितना समय है आपके पास, 120 मिनट। ठीक है, अब आपके पास समय है और आपको बताना है कि 120 मिनट में आपकी घंटे की सुई कितने डिग्री से घूम जाएगी। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा या टफ लग रहा होगा, एक दो बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 120 डिग्री, ठीक है, चलिए तो 720 डिग्री अगर वो घूमती है तो वो लेती है 120 मिनट। अब हमें इस देखना है कि घंटे की सुई 120 मिनट में कितना घूमेगी। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, घंटे की सुई की। मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, पहले इसको समझ लीजिए, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप 1 मिनट से भी कम समय में इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। पर चूंकि अभी मैंने बताया बेस है तो एक बार आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर मैं घंटे की सुई की बात करता हूं तो अभी मैंने बताया था कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूम रही थी, याद करो मैंने बताया था हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में यदि हाफ डिग्री घूम रही थी तो 120 मिनट में बेटा कितना घूम रही होगी। तो आप बोलोगे 1/2 गुणे 120, यहां से अगर आप कट कर रहे होगे तो कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जा रहा होगा, 60। और आप बोलोगे कि कितना डिग्री घूम रही होगी, 60 डिग्री। यानी कि जिस मिनट में मिनट वाली सुई 720 डिग्री से घूमेगी उसी समय में घंटे की सुई कितने से घूम रही होगी, 60 डिग्री से। पहले का आंसर आ गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी चीज़ों से मैं आगे चल के कंक्लूड करूँगा। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से देखेंगे क्या कैलकुलेशन है, कैसी सारी चीज़ें, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने देखा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री हमने आपको बताया था। वहीं से हमने शुरू किया कि 6 डिग्री घूमने के लिए यदि 1 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने के लिए 1/6 मिनट, तो 720 डिग्री घूमने के लिए 120 मिनट, यानी आपके पास समय आ गया कितना, 120। अब इसी 120 मिनट में हमें बताना है कि घंटे की सुई कितने डिग्री से घूम रही होगी।
ठीक है। तो यहाँ 1 घंटे की सुई हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री। तो 1 मिनट में यदि आधा डिग्री तो 120 मिनट में कितना, 1/2 गुणे 120 यानी 60 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया कितना, 60 डिग्री। पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। और जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखेंगे, हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग ने उतार लिया होगा, समझ पाए होंगे, कॉपी कर ली होगी। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आंसर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला कि इतना लंबे प्रोसेस से नहीं करनी है, बेसिक है। अभी हम उस चीज़ों से इसको कंक्लूड करके चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोलते हैं, यदि किसी घड़ी में घंटे की सुई 20 डिग्री से घूमी हो तो उसी समय में मिनट की सुई कितने डिग्री से घूमेगी। यानी घंटे की सुई कितने से घूमी है, तो वो घूमी हुई है 20 डिग्री से। हमें बताना है कि उसी में मिनट की सुई कितने डिग्री से घूमेगी। अब फिर से वही चीज़, घंटे की सुई को अगर आप याद करो तो मैंने बताया था घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना घूम रही होती है, तो वो घूम रही होती है आधा डिग्री, ठीक है। इसी चीज़ों से हमें इस चीज़ों को कैलकुलेट करना है। चलिए, अभी हमने देखा कि घंटे वाली सुई को देखो ऊपर लिख रखा है मैंने कि आधा डिग्री घूमने के लिए कितना, तो वो लेती है 1 मिनट। बात समझ में आई? आधा डिग्री घूमने के लिए कितना लेती है, 1 मिनट। तो अगर आधा डिग्री घूमने के लिए वो 1 मिनट ले रही है तो 20 डिग्री घूमने के लिए कितना लेगी। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि आधा डिग्री अगर वो 1 मिनट में, तो फिर 1 डिग्री चलने के लिए वो कितना ले रही होगी, 2 मिनट। बात समझ में आई? यदि 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट ले रही है तो 20 डिग्री चलने के लिए कितना ले रही होगी। अगर आपसे मैं पूछूं तो बताओ, एक के लिए यदि 1 डिग्री चलने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है। तो आप ये बताओ कि 20 डिग्री चलने के लिए उसको कितना लगेगा, 2 यानी कि आपको लग रहा होगा 40 मिनट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? घंटे की सुई आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट लेती है, 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट लेगी। तो 20 डिग्री चलने के लिए कितना लेगी कि 20 गुणे 2 यानी कि 40 मिनट। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके पास समय आ गया कितना, 40 मिनट। अब देखो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें बताना है कि 40 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री से घूम जाएगी। तो अभी मैंने बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही होती है, 6 डिग्री। आपके पास समय कितना है, 40। तो 40 मिनट में आपको बताना है तो आप क्या करोगे, 6 गुणे 40, और ये कितना हो रहा होगा, 240 डिग्री। यानी कि जिस समय में घंटे की सुई 20 डिग्री से घूम रही होगी उसी समय में आपकी मिनट की सुई कितने से घूम रही होगी, तो वो रही होगी 240 डिग्री से। ये चीज़ें समझ में आ गई। जिन लोगों को नहीं आई एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर से बता देते हैं, अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की तो ठीक है 1 मिनट लेती है आधा डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री के लिए कितना ले रही होगी, 2 मिनट। तो 20 डिग्री के लिए कितना ले रही होगी, 40 मिनट। समय आ गया 40 मिनट। 40 मिनट में बताना है मिनट की सुई कितना, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना, 240 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ, देखो 240 डिग्री, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए था, तो मैं आपको बेसिक बता रहा था। मैंने बार बार बताया इतना समय आपको नहीं देना है, ठीक है। इसलिए जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, इन आंसर से हमें क्या करना है, यहाँ पे कंक्लूड करना है चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिक समझ में आ गया। अब इसको देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। देखिए, ये बताइए कि मिनट की सुई यदि किसी समय में कितना चल रही थी, 720। पहले वाले प्रश्न पे अगर गौर करो तो मिनट वाली सुई कितना चल रही थी, तो वो चल रही थी 720, ठीक है। अब समय तो एक ही होगा, यानी कि जितने में 720 चली है उतने पे वो कितना चल रही है, 60 पर। दोनों के लिए जो समय है वो क्या है, समय आपका बराबर है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर मिनट वाली सुई की मैं बात करता हूं तो वो कितना चल रही है, 720। तो उसी समय में आपकी जो घंटे वाली सुई है वो कितना चल रही होती है, तो देखो अब कितना चली है, 60। अभी हमने इस क्वेश्चन पे सॉल्व किया, ठीक है। आप ये बताओ, अगर आप यहां से देखो
समय दोनों के लिए ही क्या है, समान है। समान समय में यदि ये 720 डिग्री से घूमती है तो ये कितना घूम रही है, 6 डिग्री। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो आप देखोगे कि यदि समय समान हो, इस चीज को बेटा बड़े अच्छे तरीके से समझना आप लोग, यदि समय समान हो, जैसे आप देखो इस प्रश्न में मिनट की सुई 720 से घूमी थी, तो उसी समय में घंटे की सुई कितने से घूमी थी, 60 डिग्री से घूमी थी, यानी समय जो था वो क्या था, समान था। तो यदि समय समान हो तो आप ये देखोगे कि घंटे की सुई जितना घूमती है उसका 12 गुना कौन घूमता है, मिनट की सुई घूमती है। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आपसे बोला यदि समय समान हो, किसी भी दिए गए समान समय में, यानी टाइम इंटरवल यदि आपका क्या है, बराबर है, तो जितना आपका घंटे की सुई घूमेगी उसका 12 गुना कौन घूम रहा होगा, मिनट की सुई घूम रही होगी। बात समझ में आई मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? सेम इसी तरीके से अगर इस दूसरे प्रश्न की में भी देखें, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखो समय, जो समय था वो दोनों के लिए क्या था, बराबर था, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दोनों मूव कर रही थी। तो यहाँ पे भी देखो अगर मैं दूसरे प्रश्न की आपकी बात करूं तो यहाँ पे आपकी घंटे वाली सुई देखो कितने से घूमी है, 20 डिग्री से, तो उसी में आपकी जो मिनट वाली है वो कितना घूम गई है, देखो 240। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो देखो अंतर कितने का है, 12 का। ठीक है, ये चीज आप समझ पाए। यानी अगर समय समान हो तो घंटे की सुई जितना घूमती है उसी समय में मिनट वाली सुई कितने गुना अधिक घूम जाएगी, तो वो होगा 12 गुना। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो अभी हमने जो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बेसिक वाला देखा, उसको नहीं इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, 720 डिग्री, और हमसे पूछा किसका है, घंटे का। हमने बताया अगर समय समान है तो घंटे वाली सुई जितना चलेगी उसका 12 गुना कौन चलेगा, मिनट वाली सुई चलेगी। ठीक है, तो अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करूं तो आप देखो यहाँ पे मिनट का दे रखा है आपको कितना, 720। हमें पता है समय समान है तो ये घंटे का कितना हो रहा होगा, 12 गुना। कितने गुना हो रहा होगा, 12 गुना। तो इतना ना कुछ करते हुए सीधे हम मिनट वाले पे किसका भाग कर देते, घंटे वाले किसका, 12 का भाग कर देते। बात समझ में आ रही? मैंने क्या बोला, मैंने बोला समय समान हो तो घंटे वाली सुई जितना चलती है उसका 12 गुना कौन चलता है, मिनट वाली सुई चलती है। पहले वाले प्रश्न में हमें दे रखा है किसका, मिनट वाली सुई का, कि कितना चल गई, 720। हमें पता है कि 720 मिनट वाली सुई है, हमें घंटे का निकालना है। अभी हमने देखा कि घंटे वाली सुई से 12 गुना कौन चलता है, मिनट वाली सुई चलती है। तो मिनट वाली सुई कितना चली है, 720 डिग्री। हमें किसका निकालना है, घंटे का। यानी अगर हम डायरेक्ट 12 से यहाँ से देखो अगर भाग दे देते तो कितना हो जाता हमारा, 60 आता, और 60 डिग्री देखो आंसर हो रहा था बिना इतने लंबे कैलकुलेशन के, और आपका आंसर आ जाता 60 डिग्री। ये चीजें समझ पाए आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? घंटे वाली सुई से 12 गुना चलती है मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई हमें दे रखा है कि कितना चली, 720। हमें निकालना है घंटे की सुई का। हमें पता है कि ये कितना गुना होता है, 12 गुना। तो हमने सीधे भाग दिया और निकाल दिया कि 60 डिग्री। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के। तो दूसरे प्रश्न को अगर देखें, दूसरे क्वेश्चन को देखें, ये चीज समझ में आ गई? फिर से देख लीजिएगा आप लोग, हटा देते हैं इसको। अब अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में देखो तो क्या बोला है कि घंटे की सुई और कितने डिग्री से घूमी है, 20 डिग्री से। उसी समय में एक मिनट की सुई कितने घूमेगी, यानी मिनट, आपको जो समय इंटरवल है वो दोनों समान दिया हुआ है। अभी मैंने बताया कि घंटे वाली सुई का 12 गुना कौन होता है, मिनट वाली सुई होती है। ठीक है, आपको सेम यही चीजें करना था बिना कुछ करे। घंटे की सुई कितने से घूमी है, 20 डिग्री से। आप इसमें किसका गुणा कर देते, 12 का, और आप बोलते थे कि आपका आंसर होगा वो कितना, 240 डिग्री। देखो हमने यहाँ पे 240 डिग्री आंसर निकाला हुआ है। ये चीजें आप समझ पाए क्या? नहीं समझे तो फिर से देखना और आप इसको समझ पाओगे। और आप एक लाइन पे एक चीज मैं आपसे बताता हूं कि आप ये समझ लो, आप लिख लो कि यदि समय समान हो तो घंटे की सुई जितनी चलेगी उसका 12 गुना कौन चलेगा,
मिनट की सुई चलेगी, यानी कि आवर्स हैंड जो कंप्लीट करती है उसके 12 टाइम्स कौन चल लेता है, मिनट्स हैंड। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये हमारा जो बेसिक टाइप था क्लॉक का, जो मैंने आपसे बताया उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं पे उस चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आप लोग कहीं की कोई भी बुक हो तो आप उसके क्वेश्चन को उठाइएगा, सॉल्व करिएगा, और आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं।